आवाज लगाते रहते हैं कि कोई संसार में ऐसा आदमी हो कि भवसागर से पार जाना चाहते हो, तो जो भवसागर से पार जाना चाहते हो मेरे घाट पर आ जाओ। बड़ा सुंदर कवि ने लिखा है कि है कोई पार के जबैया अखुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया। अब हो खुलत बानैया, अब हो खुलत बानैया, अब हो लत बानैया, अब हो लत बानैया, अब हो खुलत बानैया, अब हो खुलत बानैया, अब हो लत बानैया, अब हो खुलत बानैया। है कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया। जय हो। और देखा जाए आप हैं श्रीमान चंद्रदेव यादव मैसठ से, शोकिल जी के जीजा जी हैं, और जो बउआ के मुंडन हुआ है उसके दादाजी हैं, और बउआ की लंबी उम्र के लिए इनके तरफ से 51 रुपए के भेंट। भगवान कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। सारू जी मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया। कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया। मंगनी के घाट पर भैया नहीं लेबो उतरैया, मंगनी के घाट बभैया नाही ले बहुत रैया, मंगनी के घाट पर भैया नहीं लेबो उतरैया, मंगनी के घाट बभैया नाही ले बहुत रैया। मंगनी के माझी हम खेबैया, मंगनी के माझी हम खेबैया खुलत बानैया, ओ मंगनी के मागे हमके भैया खुलत बानैया, मंगनी के माझी हम खेबैया खुलत बानैया, मंगनी के मागे हमके भैया खुलत बानैया। कोई पार के जबैया खुलत बानैया, है कोई पार के जबैया खुलत बानैया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मंगनी के घाट बा भैया आ नहीं लेबा उतरैया, मंगनी के ई माझी खेबैया खुलत बा नैया। बड़ा सुंदर भजन गाते हुए और नाव को लेकर के जब द्वारका के तरफ बढ़े बाबू, बीच समुद्र में जब नाव पहुंचा, बस भगवान ने एक बार पवन देव को इशारा कर दी, ए पवन देव, अरे आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि बरसों बाद हमारे मित्र हमारे घर जा रहे हैं और आप कोई स्वागत नहीं किया मेरे मित्र को?
जो भी भगवान पवन देव को इशारा किए, बस स्वागत करने के लिए पवन देव क्या किए, आंधी तूफान मूसलाधार वर्षा को साथ में लेकर के पहुंच गए। अब तो समुद्र में ढेर उठ गया। अब 5-5 हाथ नाव को लेकर के ऊपर फेंक देता है, एक के बेर पानी में लगता है डुबा दिया कि सुदामा जी के तो होश उड़ना शुरू हो गया। अल्लाह किया, सुदामा जी बाबू बचाओ बचाओ बचाओ। अगर नाव डूब गया तो हम डूब जाएंगे। हम डूब गए तो घर में 5 गो बच्चा है, एगो पत्नी है सुशीला, उसको कौन कमा करके खिलाएगा? और कोई नहीं अगर देगा तो उन 6 को भी हाल गंभीर हो जाएगा। भगवान ऐसा झटका दिया ना कि एक झटका में सुदामा जी सब कुछ कह दिए। देखिए, तो भगवान से सामंजस्य बनाकर रखा जाए, भगवान से संबंध जोड़कर रखा जाए, भगवान से मैत्रीय व्यवहार करके रखा जाए, नहीं तो भगवान के एक झटका में सब कुछ स्वाहा। सुदामा जी को एक झटका लगा, बस सब हाल सुदामा जी कह दिए बिना पूछ ले। अब भगवान को ये पता चल गया कि इनके घर में 5 गो बच्चा है, पत्नी है, बड़ा हाल गड़बड़ चल रहा है। अगर सुदामा जी को कुछ हो गया तो 5-6 को देखने वाला कोई नहीं है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान के लीला बड़ा अद्भुत है। भगवान सब कुछ एक झटका में समझ जाते हैं, बूझ जाते हैं, और जो करना होता है कर देते हैं। भगवान पवन देव को कहेगी बस हो गया, स्वागत कर दिया, तू हमारा मित्र को रुला दिया। लेकिन सुदामा जी के मन रखने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सखा, कहेगी बाबा, सुदामा जी के हाँ बुआ बोलो। कहे कि बाबा आप लोग नहीं जानते, ये हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, ये हमारे समाज के लोग एक कहावत कहते हैं। कौन कहावत? तो कहते हैं कि जब जीवन रूपी नैया भवसागर में डूबने लगे तो भजन के सहारा लेना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आपको भजन नहीं आता है क्या? सुदामा जी कहे कि हाँ जरा नाव स्थिर हो जाए तब ना, नहीं तो सब भजन भुला गए। तो पवन देव को तो इशारा किए कि बस कीजिए, बहुत हो गया, मेरा मित्र रोने लगे। तो पवन देव आंधी तूफान को कहा कि भाग भाग भाग। सब आंधी तूफान खत्म हो गया। तब सुदामा जी गाने लगे कि कर ले भजनिया हो भैया, माया के बाजार में नहीं तो डूब जाई तो हो गया। माया के बाजार में भजन ही एक ऐसा साधन है कि आपके जिंदगी को भवसागर से पार उतार देगा, नहीं तो डूब जाइएगा। बचना है तो भजन के आश्रय लीजिए, अन्य तो डूब जाई तो हो नहीं। अभी समाचार में धार में डूब जाई तो हो नैया, धार में डूब जाई तो हो नैया। करिए भजनिया हो भैया, माया के बाजार में डूब जाई तो हो नैया, धार में डूब जाई तो हो नैया।
महलया दरिया भैया कामो नहीं दहो महलया दरिया तोरा कामो नहीं तो महलया दरिया तोरा कामो नहीं दहो चलही के दरिया भैया सब छूटी जई तो चलही के बेरिया भैया सब छूट जई दहो मनवा में देखा नहीं अपने विचार के नित डूब जई तो नैया बीच मजा धार बोलिए कृष्ण भगवान की जय बोलिए बजरंगबली की जय। और ये प्यारा सा दुलारा सब हुआ संजीवन कुमार हमारे श्रीमान कामो यादव के सुपुत्र हैं ग्राम नपटुलिया से और संजीवन बाबू की तरफ से 101 रुपए के भेंट है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, बउआ पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने महान बने मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये हमारी बहन जी दिवांशु कुमार की मम्मी जी ग्राम नपटुलिया से 101 रुपए के भेंट प्रदान करती हैं। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, दिवांशु बाबू को लंबी उम्र हो, भगवान उनको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, सुदामा जी भजन गाए और ज्यों ही भजन समाप्त हुआ कि नाव द्वारका के किनारे लग गया। बोलिए द्वारकाधीश की जय। द्वारका के किनारे नाव लगा के सुदामा जी अपना टंडुल के पोटली संभाले और तो कुछ था नहीं, लोटा सोटा हाथ में लिए और एक के छलांग लगाए कि नाव पर से कूद कर समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो गए। समुद्र के किनारे खड़े होकर के सुदामा जी केवट से पूछते हैं कि बउआ अब हम जाएं? भगवान कहे जाइए। सुदामा जी द्वारका में प्रवेश किए और भगवान नाव सहित अंदर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अपने मित्र को पार उतार दिए। तो ध्यान रखिए, इस संसार के लोग भले ही बुरे वक्त में आपको छोड़ दे, लेकिन भगवान से यदि संबंध जुड़ा है ना तो भगवान आपको पार उतार देगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप संसार से दिल लगाइए, मन लगाइए, संबंध जोड़िए, लेकिन भगवान से भी लगा कर रखिए। लेकिन बड़ा विचित्र बात है, इस संसार के लोग दिमाग भगवान में लगा देता है कि वो पत्थर के मूर्ति हमको क्या करेगा, वो पीतल के मूर्ति क्या करेगा, उसको भोग देते हैं, नहीं खाता है, वैसे ही रखल रह जाता है, ये झूठे है, ये विडंबना है। भगवान में लोग दिमाग लगा देता है और इस संसार में दिल लगा देता है, यहीं पर उल्टा हो जाता है। देखिए, मन भगवान में लगाइए और दिमाग संसार में लगाइए कि 1 रुपया आज यदि मेरे पास है तो कल के डेट में ये 1 रुपया 1000 में कैसे परिवर्तित हो जाए। यदि संसार में दिल लगाइएगा तो आप 1 रुपया को कल 1000 बना सकते हैं। बनाइए, बढ़िया बात है, बढ़िए, खूब बढ़िए, लेकिन मन भगवान में लगाइए, बिगड़ी बन जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, लोग दिमाग भगवान में लगा देते हैं और मन संसार में लगा देते हैं। लेकिन सुदामा जी मन भगवान में, संबंध भगवान से जोड़कर रखे हैं। ज्यों ही बीच द्वारका में सुदामा जी पहुंचे तो एक आदमी से पूछा, बाबू
क्या यही द्वारका है? वो आदमी कहा हाँ हाँ बाबा यही द्वारका है। अच्छा बाबू तो एक बात बताओ, इस द्वारका में कन्हैया के घर कौन होगा? कौन कन्हैया बाबा? वो आदमी चौंक गया, कहा कि बाबा कौन कन्हैया? अरे वही कृष्ण। कृष्ण कृष्ण के नाम जो सुने तो वो आदमी 5 हाथ उछल गया के बाबा आप जिनके नाम ले रहे हैं वो द्वारका के मालिक है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और उनके नाम लेने से पहले द्वारका के लोग उनके नाम के आगे कितना विश्लेषण लगाते हैं जरा सुनिएगा। सुदामा जी को द्वारका वाले बता रहे हैं कि भगवान के नाम लेने से पहले श्री श्री 1008 श्री लगाया जाता है नाम के आगे। श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इतना बड़ा लंबा चौड़ा जब नाम बताए तो सुदामा जी के आंख बंद हो गई। बाहर कन्हैया कल के कलवा आज इतना को नाम वाला हो गया। सुनिए कि सुदामा जी को आश्चर्य हो गया, बाहर कलवा। अच्छा भैया वही श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के घर हमको जाना है। तो वो आदमी कहा कि ये जितना कंचन भवन आप देख रहे हैं ये सब उन्हीं का है। अच्छा ये सब उन्हीं का है? कहा हाँ। तो सुदामा जी मन ही मन के बाहरे कन्हैया तो इतना बड़ा ठाठ बाट तेरा हो गया। अरे क्यों ना हो, इसीलिए तो लोग तुमको द्वारकाधीश कहते हैं। बस सुदामा जी द्वारका को देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक कंचन भवन, एक से बढ़कर एक कंचन भवन, बढ़ते बढ़ते एक सुंदर सा कंचन भवन जो ही सुदामा जी देखा उसी के तरफ बढ़ गए। और जो ही आगे बढ़े बस द्वारपाल आकर के रास्ता रोक दिए। रुकिए बाबा। सुदामा जी रुक गए। द्वारपाल कहा कहां जा रहे हैं? अंदर। कहा कि अपने मित्र से मिलने जा रहे। कौन है आपका मित्र? कहा कि श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। द्वारपाल कहे बाबा बाबा आपको भीख चाहिए? देखिए द्वारपाल कहा कि बाबा आपको भीख चाहिए तो आप यहीं बैठिए, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर बैठिए और आपको भीख मिल जाएगा। आप यहां से चले जाइएगा। अंदर में मालिक की दरबार लगी है और मालिक के दरबार में देवलोक से दिक्पाल सब आकर बैठे हैं। आप वहां क्या करने जाइएगा, यहीं पर भीख मिल जाएगा। बस सुदामा जी के आंख से आंसू गिर गए, हाथ जोड़ लिए सुदामा जी, कहे कि ये द्वारपाल मैं भिखारी हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, मैं भिखारी हूं, भीख मांग करके ही मेरा जीवन बसर चलता है। लेकिन आज अपने कन्हैया के घर कन्हैया से मिलने के लिए आया हूं, कन्हैया से भीख लेने के लिए नहीं आया हूं। वो मेरा मित्र है। सुदामा जी जब रोने लगे तब एक द्वारपाल को दया आ गया। कहा कि कोई बात नहीं, रुकिए बाबा, थोड़ा हम मालिक से पूछ कर आ जाते हैं, मालिक यदि कहेंगे तो मिला देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। सुदामा जी को द्वार पर खड़ा करके और वो द्वारपाल दौड़ करके गए। दरबार लगी है। भगवान आपको सुख शांति के दान दे, मंगल कामना हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राज सिंहासन पर बैठे हैं और जैसे आप लोग बैठे हो इसी तरह से भगवान के आगे में देवलोक से दिक्पाल आए हैं, वो सब बैठे हैं। अनेक देश के राजा महाराजा, ऋषि, संत, महात्मा,
ब्राह्मण पंडित सब के सब दरबार में भरे पड़े हैं। द्वारपाल जाकर के हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके द्वारपाल जब खड़ा हो गया तो भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान श्री कृष्ण पूछे कि क्या बात है द्वारपाल। द्वारपाल कहा कि प्रभु आपके चरणों में सेवा करते बहुत दिन बीता। मैं इन आंखों से देखता हूं कि रोज दिन स्वर्ग के देवता देवलोक के दिक्पाल आते हैं और आते ही अपना शीश आपके चरण में झुका देते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन आज जो इन आंखों से देख कर आ रहा हूं, इन कानों से जो सुन करके आ रहा हूं, नहीं तो अपने आंख पर हमें विश्वास हो रहा है, नहीं कान पर भरोसा हो रहा है। भगवान कहे कि ऐसा क्या देख लिए हो, ऐसा क्या सुन लिए हो कि अपने आंख और कान पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। कहा हाँ प्रभु, तो क्या देखे हो। तो द्वारपाल कहता है कि मालिक शीश पगाण जगातन पे प्रभु जाने को नाही बसे कही ग्रामा। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को नाही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी हर पायहु की पायो नहीं जामा। द्वार खरा तुझे दुर्बल देखो रहो चकित वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु के नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जो ही द्वारपाल कहा कि प्रभु क्या बतावे, एक आदमी आया है, द्वार पर खड़ा है, उसके तन पर शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को नहीं बसे किस कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायहु की पायो नहीं जामा। द्वार खरा द्विज दुर्बल देखो रहो चकित वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु के नाम और बतावत अपनो नाम सुदामा। जो ही कहा कि वो पंडित अपना नाम सुदामा बता रहा है, बस भगवान एक ही बार सिंहासन पर से दोनों बाह फैला दिए। भगवान हल्ला किए, सुदामा। दौड़ गए भगवान। द्वार के तरफ जब दौड़ गए तो जितने दिक्पाल आगे में बैठे थे सब आश्चर्य से भयभीत हो गए। बाप रे बाप, कौन है सुदामा जिसके नाम सुनते ही मालिक की ये दशा हो गई। तो एक आध वो देवता दिक्पाल सब कहने लगे, अरे अरे ये सुदामा शायद भगवान से भी बड़ा हस्ती का नाम है, भगवान से भी ये बड़े हैं सब कुछ में, इसीलिए ना भगवान उनके नाम सुनते ही व्याकुल होकर दौड़ते जा रहे हैं। चलो चलो देखते हैं कौन है सुदामा, ऐसे महापुरुषों के दर्शन हम सब भी करें। अब भगवान जो दौड़ गए तो भगवान के पीताम्बरी जो कंधे पर थे, कंधनी पर ये पीताम्बरी गिर गया। अब दोनों बाह फैलाकर भगवान खाली सुदामा 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 दोनों बाह फैलाकर करते जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सारे दिक्पाल, देवलोक के देवता, ऋषि मुनि गंधर्व, राजा महाराजा
सब भगवान के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। चलो चलो सुदामा आया है, सुदामा आया है। और सुदामा के तो वहां हाल खराब है। सुदामा जो बता दिए कि कन्हैया मेरा मित्र है, और द्वारपाल जो पूछने के लिए गया, अब सुदामा जी को बड़ा अफसोस हो रहा है कि कहीं कन्हैया मेरा नाम भूल गया होगा, क्योंकि बचपने के बात है। कहीं मेरा नाम उनके स्मरण से उतर गया होगा। लोग कहीं मना कर दिया कि भाई हम सुदामा को नहीं जानते हैं, तो द्वारपाल आएगा और लल्ली पर हाथ देगा, धक्का मारकर यहां से भगा देगा। कहेगा ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। सुदामा जी परेशान है बाबू। इधर से भगवान दोनों बाह फैलाकर सुदामा